तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं विशु सिंह स्वागत करता हूं विशु एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज आरआरसी ग्रुप डी का लेक्चर नंबर 22वां स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और इस टाइप का क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है? तो लास्ट तक देखिएगा। और समझ में नहीं आएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं अपना वीडियो। अगर विशु एकेडमी यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 96,961 में 9 के स्थानीय मानों का योग कितना है? क्या पूछा है? व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 96,961। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? मतलब दिए एक नंबर दे दिया हुआ है, क्या 96,961। इसमें क्या बताना है? 9 का स्थानीय मानों का योग बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बता चुका हूं पहले भी, एक बार और बता देता हूं। देखिए, पहले स्थानीय मान निकालना सीखेंगे, स्थानीय मान कैसे निकलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 96,961, यही ना दिया हुआ है। अब इसमें 9 दो बार दिया हुआ है, दो जगह दिया हुआ है। क्या 9 दो जगह दिया हुआ है? एक यहां दिया हुआ है, एक यहां दिया हुआ है। तो दोनों का स्थानीय मान निकालेंगे। पहले क्या है तो देखिए, यहां पे जिस चीज का निकालना हो, नंबर का, जिस नंबर का निकालना हो वो नंबर ले लेंगे। मान लीजिए 9 है तो 9 का निकालना हो तो 9 लिख लेंगे। अब इसके बाद देखेंगे कितना नंबर है, तो 9 के बाद कितना नंबर है? 2 नंबर है तो 2 जीरो बैठा देंगे। ठीक है, समझ में? जिस नंबर का स्थानीय मान निकालना हो वो नंबर ले लेंगे, वो नंबर लिख देंगे। अब क्या करेंगे? उसके बाद देखेंगे कितना नंबर है, जितना नंबर होगा उतना जीरो बैठा देंगे। तो 9 के बाद कितना नंबर है? 2 नंबर है तो 2 जीरो बैठा दिया। अब कहा एक और यहाँ पे 9 है, तो क्या करेंगे? ये भी 9 ले लेंगे। अब क्या करेंगे? इसके बाद देखेंगे कितना नंबर है, तो 1 2 3 4, 4 नंबर है तो 4 जीरो बैठा देंगे। समझ में आया? ऐसे समझ में नहीं आएगा तो देखिए यहाँ पे इकाई दाई सैकड़ा, ये क्या है? 9 सैकड़ा पे है, तो क्या होगा? 9 के बाद 2 जीरो बैठ जाएगा। अब उसके बाद इसका देखिए इकाई दाई सैकड़ा, 1000 10,000, ये 9 10,000 पे है तो क्या हो जाएगा? इसका 90,000 हो जाएगा। समझ में आया? अब क्या करेंगे? तो स्थानीय मान निकल गया। अब क्या पूछा है? स्थानीय मान का योग पूछा है, तो करना क्या है? इसमें दोनों को जोड़ देना है। क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है। तो क्या होगा? जब 90,000 और 900 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 90,900 होगा। जब 90,000 और 900 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 90,900 होगा। मतलब इसमें ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है? डी सही होगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा फिर मैं आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन में देखता हूं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सॉल्व द एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या है? 82 गुना 82 माइनस 18 गुना 18 का होल पावर 0.5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है आरआरसी में, रेलवे ग्रुप डी में, एसएससी में ये पूछा इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्या दिया हुआ है एक्सप्रेशन? 82 गुने 82 माइनस 18 गुने 18 का होल पावर कितना दिया हुआ है? 0.5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 82 गुने 82 माइनस 18 गुना 18 के होल पावर 0.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार ये पूछ चुका है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहां क्या दिख रहा है? यहां दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, क्योंकि 82 गुना 82 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 82 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब यहाँ 18 गुना 18 है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 18 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? होल का स्क्वायर क्या दिया हुआ है? सॉरी, होल का पावर क्या दिया हुआ है? 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, इसका क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही यहां यूज करेंगे। ठीक है, अब ए के जगह पे क्या है? 82 है, तो क्या होगा? 82 प्लस बी के जगह पे क्या है? सॉरी, यहां माइनस होगा। 82 माइनस
बी की जगह पे क्या है 18, तो 18 होगा। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, क्या होता है a प्लस बी। अब a क्या है 82 प्लस 18 बी। ठीक है, का होल पावर क्या होगा 0.5। यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 82 में से 18 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 64 होगा गुने का। अब देखिए 82 में 18 जोड़ेंगे तो क्या होगा 100 होगा। इसका होल पावर क्या है 0.5। ठीक है, यहां तक समझ में आया। देखिए आप लोग ये पता होना चाहिए कि किसी का पावर अगर 0.5 दिया हो या 1/2 दिया हो तो उसका क्या होता है रूट में हो जाता है। क्या होता है रूट में होता है। ठीक है, और किसी का पावर 0.5 दिया हो या 1/2 दिया हो तो उसका क्या होता है रूट में हो जाता है। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ क्या है रूट में हो जाएगा कि इसका पावर क्या दिया हुआ है 0.5। तो आइए करते हैं रूट अंडर 64 गुने का 100। समझ में आया, रूट अंडर 64 गुने का 100। 64 जब हटेगा रूट से तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा गुने का 100 हटेगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 80 होगा। इसका क्या होगा 80 होगा। ये आ गया इसका आंसर। अब ऑप्शन नंबर क्या है डी इसका सही उत्तर है। डी सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो एक लाइक कर लीजिए, कमेंट में बता दीजिएगा कि आ गया या नहीं आया, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। श्रेणी 4, 8, 16, 32 डॉट 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 512 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द सीरीज 4, 8, 16, 32 डॉट 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 512। यहाँ 512 होना चाहिए, 52 लिखा गया, सॉरी 512। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। वैसे में तो मैं सब वीवीआई क्वेश्चन बता रहा हूं पर ये भी बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, बहुत इजी है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो ध्यान बस 2 मिनट ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नंबर क्या दिया हुआ है 4, 8, 16, 32 डॉट 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 512। अब देखिए इसका पहले चेक करेंगे एपी है जीपी है। सॉरी एपी जीपी का हिंदी नहीं पता है, अगर आप लोगों को पता होगा तो ठीक है, नहीं तो पहले इसको हम लोग चेक करेंगे एपी है जीपी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, मतलब ये गुना में चल रहा है। तो ये क्या है जीपी है। ठीक है, क्या है जीपी है। क्या है ये तो पता लग गया कि ये जीपी है क्योंकि गुना में चल रहा है। 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 वैसे। तो आइए जीपी है तो इसका एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है टी एन बराबर क्या एनथवा नंबर बराबर ए आर के पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये क्या है टी एन मतलब एनथवा बराबर है। ठीक है, ये एनथ बराबर है। अब देखिए ए मतलब क्या होता है जो पहला नंबर होता है। ठीक है, पहले संख्या होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। आर मतलब क्या होता है आर मतलब होता है रेशियो, कॉमन रेशियो होता है। जैसे 4 दूना 8, 8 दूना 16, इस सब में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो आर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एन जो कितना नंबर निकालना है वो होता है। ठीक है, तो समझ में आया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है टी एन बराबर ए आर के पावर एन माइनस 1। अब देखिए टी एन क्या होता है, टी एन क्या होता है ये वाला 512 होता है। क्या टी एन क्या होता है 512। तो टी एन की जगह पे क्या लिख देंगे, ये तो खुद दिया है, नहीं तो बहुत क्वेश्चन में क्या करता है टी एन पूछता है, एनथवा नंबर पूछता है। ठीक है, इसमें तो एक क्वेश्चन में दिया हुआ है 512, तो टी एन के जगह पे क्या लिखेंगे 512 लिखेंगे। अब क्या होगा बराबर में ए क्या है, ए क्या है जो पहला संख्या है। ठीक है, नंबर सीरीज का पहला संख्या, तो क्या है पहला संख्या 4 है तो 4 लिख देंगे गुने में। ठीक है, आर मतलब क्या होता है कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो मतलब क्या होता है कितने बार ये मतलब मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, क्या है 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 2 2 है, इसके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब एन बताना है तो क्या हो जाएगा वैसे ही हो जाएगा एन की पावर 1। ठीक है, यहां तक समझ में आया।
अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 से 515 128 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 128 बराबर 2 के पावर n माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो 128 है इसको 2 के पावर में लाएंगे तो क्या होगा, 128 2 के पावर 7 होगा बराबर में 2 के पावर n माइनस 1। ठीक है, अब बेस सेम हो गया, जब बेस सेम हो जाता है तो क्या पावर भी इक्वल हो जाता है, तो क्या होगा 7 बराबर n माइनस 1 होता है। जब बेस सेम हो जाता है तो पावर इक्वल हो जाता है, तो क्या हो गया 7 बराबर n माइनस 1। ठीक है, अब क्या होगा, n बराबर क्या हो जाएगा, 7 इधर है माइनस 1 है, 1 इधर जाएगा तो क्या प्लस में आ जाएगा, तो 7 प्लस 1 क्या 8, मतलब कितना n बराबर क्या आ गया 8 आ गया, मतलब 8वां टर्म पे क्या आएगा 512 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही है। क्या है, डी सही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 24 भुजाओं वाले समभुज में विकर्णों की संख्या होगी। आइए देखते हैं, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल विथ 24 साइड, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल का नंबर बताना है जो 24 साइड है। ठीक है, तो क्या दिया है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल विथ 24 साइड। तो देखिए डायगोनल्स निकालना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है ना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n इंटू n माइनस 3 बट्टे का 2। ठीक है, क्या n इंटू n माइनस 3 बट्टे का 2। अब देखिए कितना दिया हुआ है, नंबर 24 दिया हुआ है, तो क्या होगा, n के जगह पे 24 रखेंगे। समझ में आया क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n माइनस 3 बट्टे का 2। ठीक है, अब इसी पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, n क्या है, n ये 24 है। ठीक है, तो क्या होगा, n के जगह पे 24 रखेंगे, तो 24 गुने का यहाँ 24 माइनस 3 तो क्या होगा 21 होगा, बट्टे का 2। ठीक है, बट्टे का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 2 से 24 12 बार में कटेगा, और क्या होगा यहाँ पे 12 गुने 21, तो 12 गुने 21 क्या होता है 252 होता है। ठीक है, तो कितना डायगोनल्स होगा 252, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज। तो क्या दिया हुआ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो खुद का फॉर्मूला है, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये खुद फॉर्मूला है, इसका क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी खुद का फॉर्मूला है, इसका क्या होता है cos स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, इसका क्या होता है cos स्क्वायर थीटा होता है, ये क्या है फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो क्या करेंगे अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पहले से cos स्क्वायर थीटा दिया है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, वैसे ही लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या 1। इसका आंसर आ गया 1, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज वीडियो को यहीं रोकता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा।